बीते शुक्रवार जो एक हादसा हुआ और एलजी सरकार ने जिस प्रकार से इसको कवर अप किया, कोई भी इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की, इसको जल्दबाजी में दबाने का प्रयास किया, इसे लेकर जम्मू कश्मीर के नागरिक की हैसियत से आज मैं यहाँ बैठा हूँ और अपना विरोध प्रकट करता हूँ। सबको ये पता होना चाहिए कि शुक्रवार को जो हादसा हुआ, एक ऐसा ही हादसा 2021 को भी हुआ था, 28 जुलाई को, बिल्कुल उसी जगह जहां पर टेंट लगे हुए थे। और यहां पर 25 टेंट लगाए गए, 3 लंगर लगाए गए। जहां पर लगाए गए वो एक फ्लड चैनल था। फ्लड चैनल वो जगह होती है जहां पर जब बाढ़ आती है तो पानी बहता है। और किसके निर्देश पे वहां टेंट लगाए गए, किसने कहा वहां लगाने के लिए, इसका जिम्मेवार कौन है, मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि एलजी मनोज सिन्हा साहब से पूछना चाहता हूं, बड़े आदर मान सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि इसका जिम्मेवार कौन है, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा और कौन इसकी जिम्मेदारी तय करेगा। गलती किसकी थी? आज जो बहुमूल्य जाने गई हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। सिन्हा साहब, आप जवाब देंगे? 16 लाशें और ना जाने और कितनी लाशें जो लोग लापता हैं, जो 25 टेंटों में मारे गए हैं। मैं तो कहूंगा मारे नहीं गए, इनका मर्डर हुआ है, उनकी हत्या हुई है। जो एलजी सरकार ने उनकी हत्या की है, इन हत्याओं की जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तय कौन करेगा? क्या आपने अभी तक कोई इंक्वायरी ऑर्डर की है? क्या कोई भी अफसर को निलंबित किया है? नहीं किया। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, शंकराचार्य जी ने कहा है कि तीर्थ स्थान और पर्यटन स्थान में अंतर होना चाहिए, तीर्थ यात्रा में और पर्यटन यात्रा में अंतर होना चाहिए, पिलग्रिमेज में और फर्क होना चाहिए टूरिज्म में। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं और दोबारा कहना चाहता हूं कि आज यहां पर हम जो बैठे हैं, जो सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं, और ये सवाल जो है मुझे लगता है बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे उन तक। आप जल्दी से कोई कमीशन बिठाइए, इंक्वायरी बिठाइए और उन नाकाबिल अफसरों को निलंबित कीजिए जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इस यात्रा का। ऐसे लोग आपने श्राइन बोर्ड में बिठाए हुए हैं। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे ब्यूरोक्रेट नहीं थे जिनको यात्रा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था? लेकिन नहीं साहब, आपने तो उनको जिम्मेवारी नहीं दी, उनको साइड रखा हुआ है। आप तो अपने ससुराल से एक स्पेशल अफसर लेकर आए हैं, उनको अपने साथ रखा हुआ है। पहले अपने साथ सचिव रखा था, अब श्राइन बोर्ड में रखा हुआ है और उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। कौन जिम्मेदारी तय करेगा? इन लोगों की वजह से यहां पर लोग मारे गए हैं और अभी तक ना जाने कितने लापता हैं। कौन जिम्मेदारी तय करेगा, ये आप बेहतर बताएंगे। और देखिए, आप इसको प्राकृतिक आपदा का नाम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं क्लाउड बर्स्ट है। आपको पता भी है क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? आईएमडी के डायरेक्टर क्या कहते हैं? ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, कंटिन्यूस रेन्स थी। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है 100 मिलीमीटर वर्षा 1 घंटे में, 75 मिलीमीटर वर्षा 3 घंटे में हुई है, 3 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई है, और इसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हो? बादल फटना कहते हो? ये बादल नहीं फटा है जी। यहां पर जो हत्याएं हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी तय कीजिए और बहुत जल्द एक कमीशन बिठाइए ताकि सच सबके सामने आ सके कि यहां पर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान जो हत्याएं हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है, एलजी सरकार की है और उन अधिकारियों की है जिन्होंने वहां पर टेंट लगवाए। सतीश सेन गुप्ता की एक रिपोर्ट है कमीशन की अमरनाथ यात्रा के ऊपर। वो कहते हैं कि 1 महीना और 1 लाख पिलग्रिम्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कितने ज्यादा पिलग्रिम्स आते हैं। यहां पर जो लिंगम है उसको खतरा है। जब यहां पर लिंगम ही नहीं बनेगा तो यात्रा कहां से होगी? आप खिलवाड़ कर रहे हैं पर्यावरण से भी। आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऑल इज वेल, हमने 370 हटाया, हमने सब कुछ चेंज किया, बहुत पिलग्रिम्स आ गए। पिलग्रिम्स नहीं थे, वो टूरिस्ट थे। आप टूरिज्म कर रहे हो, यहां पर आप पर्यटन कर रहे हो अमरनाथ यात्रा को। हिंदू धर्म का आप लोगों ने ठेका नहीं लेके रखा हुआ। हम भी हिंदू हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि अगर प्रकृति खिलवाड़ हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? भाजपा की है, मनोज सिन्हा साहब की है, सीईओ श्राइन बोर्ड की है, किसकी है? जिम्मेदारी तय कीजिए, कमीशन बिठाइए और सजा दीजिए। हमें इन मर्डर्स की जिम्मेवारी चाहिए। जो हत्याएं हुई हैं पिछले बीते शुक्रवार, उसकी जिम्मेदारी तय करिए और कमीशन ऑर्डर करिए। हम बस इतना कहना चाहते हैं और ये बहुत जल्द आवाज शायद आप तक पहुंच जाएगी। और मैं चाहूंगा कि जिम्मेवारी से आप एलजी सिन्हा
मनोज सिन्हा जी कमीशन बिठाइए और तुरंत कार्रवाई करिए और निलंबित करिए जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जिन लोगों ने वहां टेंट लगाए थे, जिन लोगों ने वहां लंगर लगाए थे। धन्यवाद। खगड़ जी, आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अभी भी 16 जो जाने गई हैं, उसके बावजूद भी कई लोग जो हैं वहाँ पर अभी लापता है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर और कई न्यूज़ चैनल पर ये भी वायरल हुआ है कि उन्होंने उन 35 लोग जो आंध्र प्रदेश से जो ताल्लुकात रखते थे, उनमें से कुछ 2 ही लोग जो हैं जो अभी लापता हैं, जो अनट्रेस हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है उनको मिला दिया गया है। उसके बावजूद भी आप इस तरह का इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, आप मुझे बताइए, बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा, 25 टेंट और 3 लंगर लगे थे वहां, तो 25 टेंट में कितने लोग होंगे? 16 लाशें मिली हैं वहां पर और सब रेस्क्यू हो गए वहां पर। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि एक कमीशन बैठे? कितनी लाशें वहां पर दफन हैं, रातों रात यहां पर जितने भी पिलग्रिम्स थे उनको इवैक्यूएट किया गया, उनको भगाया गया कि मीडिया के लोग न पहुंच जाए उनके पास। आप लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम सरकार पर दबाव बनाइए, कमीशन बैठाइए। आप नहीं चाहते सच सबके सामने आए, कम से कम पता लगे यहां पर, सिर्फ एक बताने के लिए कि यहां पर सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज वेल, सब अच्छा चल रहा है यहां पर, आप लोगों ने यहां पर खिलवाड़ कर दिया। ये शंकराचार्य जी के लफ्ज है, मेरे लफ्ज नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है पर्यटन में और तीर्थ यात्रा में फर्क होना चाहिए, और ये हम भी चाहते हैं कि पर्यटन को पर्यटन की दृष्टि देखा जाए और तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान की आस्था से देखा जाए।